धीरे धीरे करो तो सब लोग देखेंगे कि ऐसे सुंदर वालों का केस लॉन्च हो रहा है। रखे रहो उसको शाम तक। अच्छा, और छुल्लिका जी दीक्षा हुई, वो योग संयोग का उस जीव का। ऐसे हमने एक दो टाल भी दिए। टाल कैसे दिए कि वो लाए और कहा कि माताजी को, हमारी माताजी अस्वस्थ हैं, 8 दिन से कुछ नहीं खाया है, आप आशीर्वाद दे दो। हमने चुपचाप आशीर्वाद दे दिया। हमने जरा भी उत्साहित नहीं किया कि आप सही हम लोग के ऐसा कि वैसा। क्यों? उनकी तरफ से इतना सा दिखे तो अपन थोड़ा सा और कहें। नहीं, कौन उतना परिश्रम मोल लेवे? जैसे कोई दूसरा तो ले ही नहीं रहा है, हम ही लेते हैं परिश्रम मोल। तो ठीक है, तो ऐसे एक दो जनों सड़क भी गए। लेकिन इस जीव का कुछ ऐसा होनहार था कि यहाँ डेरा डाल गया। और फिर बेटा और बेटी बहू ऐसे निकल पड़े कि उनने उत्साहित भी किया, कि बात को समझा भी कि इसी में भलाई है। और एक बार हम भी नट गए कि भाई घंटे बर्बाद देखते हैं, सुबह देखते हैं, लेकिन वो डटे रहे। इतने में वो माँ भी पूरी तरह से सावधान हो गई कि ना, इसी में मेरा भला है, मुझे यही करना है। तो बेड़ा पार हो गया। अगर उसमें से एक भी पुर्जा ढीला हो जाता तो कोई जागृति नहीं होती, ना कोई जागृति मती होती हैं। तो आप लोग डटे रहे तो जागृति में वासना हो गई, वो डटे रहे तो जागृति माताजी बन गए। तो डटे रहने से काम होता है। अपन को भी डटे ही रहना होगा। और किसी और का भी समय उनको दिया है। अब ये तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो निवेदन करना तो ठीक है, अगर वो मना करने ना आएंगे ना तो भी अपन तो जाएंगे। मना करने आ गया कि मत आओ तो बात अलग है। महाराज जी डटे रहना है, आपने ये कहा है महाराज जी। डटे रहना मतलब मार्ग पर डटे रहना है, हमें अपने मार्ग पर धर्म ध्यान में लगे रहना है। महाराज जी आप संकेत भी देते जा रहे हो। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। सरदार जी पास में कहाँ रहते हैं? अच्छा, वाह। दोनों हाथ जोड़ लें, प्रभु का स्मरण करेंगे। ओम नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसे तो उपास के अवसर हैं, ये उपास करते हैं अधिकतम बार, लेकिन एक दो कारण भी हैं कि बहुत लंबी साधना नहीं है, एक बात। दूसरी बात कि कुछ साधुओं के कल के अंतराय ही हैं। और फिर आज क्या करेंगे, बेला टाल देंगे, समय टाल देंगे। रोज़ 10:15 10:30 होते हैं, आज थोड़ा सा टाइम आगे सरका देंगे। 11 पौने 11 बजे साधक लोग चर्या करेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः स्त्रीजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय, तुभ्यं नमो जिन्भवोदधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की जय। जोर से होना चाहिए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर भगवान की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की जय हो। तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। बोली परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वासली श्रोमणी राष्ट्र गुरु मोहन पी उपसर्ग विजेता समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की जय हो। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। समस्त आचार्य संघ की जय हो। दुनिया में जब कोई शरण नहीं होता तब भगवान ही शरण होता है। दुनिया में जब कोई शरण नहीं होता
तब अरहंत ही शरण होता है। और भव भवों का पुण्य जब एकत्रित होता है तो समाधि मरण होता है। संलेखना, संथारा, समाधि पूर्वक मरण जीवन का सौभाग्य है। हमारे देश के प्रत्येक धर्म और संप्रदाय में एक बात कही है कि जब विदाई की वेला हो, जब जिंदगी की शाम हो, तो सब कुछ त्याग करके अपने आप को भगवान के हवाले कर देना, प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। और इसलिए वो लाइनें बहुत फेमस हो गई, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव नाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। कितनी छोटी सी पंक्तियां हैं और भावना बहुत बड़ी है। जिंदगी में इतने काम हैं, इतने धंधे हैं, इतना उतार चढ़ाव है, इतना उठा पटक है कि आपको भूल जाना बहुत आसान है। अक्सर कर लोग भगवान को भूलते हैं, अक्सर कर लोग मुनिराज को भूलते हैं। गलत दिशा में लोग बहुत जल्दी काम करते हैं। उन्होंने इतने उपवास किए हैं, उसकी प्रभावना कम होगी। उपवास में कभी उन्होंने तेल की या घी की मालिश करा ली है, उसका वीडियो बहुत जल्दी बन जाएगा। अंतराय उनके हो गए हैं, उसकी प्रभावना कम होगी कि ओहो इस टाइप का छोटा सा भी अंतराय करते हैं मुनिराज, उसकी प्रभावना कम होगी। लेकिन अंतराय के बाद अगर वो बार बार पानी लगा रहे हैं, गर्मी बढ़ गई हो, सिर पर पानी डाल रहे हैं, उसका वीडियो बहुत जल्दी बन जाएगा। उनकी दीक्षा हो रही है, इसका प्रचार बहुत धीमे होगा। लेकिन दीक्षा के वक्त केसलॉन्च के तरीके में कोई दिक्कत हुई कि कोई दूसरे कर रहे थे, कि चेहरे पर कोई बिगाड़ आ गया, कि आंख में आंसू आ गया, वो वीडियो कहाँ से फेमस हो जाएगा कि वो तो दीक्षा के वक्त केसलॉन्च के वक्त। छुल्लिका दीक्षा, छुल्लक दीक्षा में केसलॉन्च कोई अनिवार्य नहीं है। ये तो हमारी संघ की परंपरा है कि यहाँ तो छुल्लक जी भी हों तो भी केसलॉन्च करते हैं, अति अनिवार्य नहीं है। इसलिए जब इस टाइप की अत्यंत अवस्था, जीर्ण अवस्था, वृद्धावस्था में समाधि मरण के लिए, संथारा के लिए जब दीक्षा होती है तो हम बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं करते हैं कि केसलॉन्च करो। असाता का वैसे ही उदय है और केसलॉन्च में कोई आसान थोड़ी है, हैं? देखिए आप, केसलॉन्च चल रहा है और ये जब तक चलता रहेगा, जब तक आप देखते रहोगे। केसलॉन्च इतना आसान है? आदमी को विचार विचार करके एक एक बाल निकालना पड़ता है कि आप किधर से, और आप तो एक निकाल के दिखाइए। कठिन तपस्या का मार्ग है, केवल वीतराग दिगंबर जैन शासन में ही केसलॉन्च होता है। अंत में इस तरह के साधकों के लिए केसलॉन्च अति आवश्यक नहीं है, उनके बाल कैंची से भी काटे जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, केसलॉन्च हो रहा था, वो वाला वीडियो फेमस हो ना हो, लेकिन कहीं कैंची से किया गया है तो बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा। आप लोगों की बुद्धि कैसे चलती है, हम आपको उसके उदाहरण बता रहे हैं। पॉजिटिव और सकारात्मक सोच बहुत कम लोगों की होती है। दिगंबर मुनि निकले और उनके शहर में लोगों को दर्शन हो गए, वैसे बहुत कम लोग होंगे कि आज मुझे दिगंबर साधु के दर्शन हुए। ऐसे लोग बहुत होंगे, क्या है कल तक उस कॉलोनी में थे, आज इस कॉलोनी में आ गए, बताइए, ऐसे रहते हैं। ऐसे लोग बहुत मिल जाएंगे। इसमें आप क्या कर सकते हैं, लोगों की बुद्धि ऐसे चलती है। साधु संतों से नफरत करने वाले भी दुनिया में आपको बहुत मिल जाएंगे। गुरुओं से नफरत करने वाले भी कम थोड़ी हुए हैं, जबकि उनने क्या काम किया है? गुरुओं ने तो वही काम किया है, जगत के उद्धार का, जन जन के कल्याण का, देश की भलाई का। क्या काम करते हैं गुरु, हैं? आप चाहे दिगंबर गुरुओं को ले लो और चाहे सन्मार्ग दिखाने वाले जगत के गुरुओं को ले लो, कुछ ना कुछ उपकार ही तो करते हैं, लेकिन टांग खींचने वाले फिर भी बाज नहीं आते। खैर, अपन उस बात पर ना जाएं, अपन इस बात पर गौर करें कि बुद्धि उल्टी चलना बहुत आसान है, बुद्धि सीधे रास्ता जाना बहुत कठिन काम है। आपको पिक्चर देखने जाना है,
4 जने मिल जाएंगे साथी, चलेंगे। गलत रास्ते जाना है आपको, 2-4 दोस्त तो यूं मिल जाएंगे, चलो मैं भी चलता हूं, मैं भी करूंगा। लेकिन अगर तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, भाई तुम करके आओ, मेरे को समय नहीं है। मुनि संघ की सेवा की बात हो तो देखो भाई तुम लोग कर सकते हो तो लेके आओ भाई, अपने बस का काम तो नहीं है। कई बार समाज के मुखिया ढीले पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अपने काम है, और कई बार समाज ढीला पड़ जाता है, और दोनों में से एक भी ढीला पड़ता है तो पूरा आनंद नहीं आ पाता। जब वह सब मुखिया, प्रमुख लोग और समाज एकत्रित और उत्साह से काम करता है तो समाज में जागृति आती है। सौभाग्य है कि सन्मार्ग पर चलने और चलाने वाले साधक आज उपलब्ध हो रहे हैं। घर आ जाना बहुत आसान होता है, लेकिन घर से निकल के तपस्या के रास्ता चलना बहुत कठिन काम होता है। नीचे ढकेलने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हाथ दे के ऊपर खींचने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। अपन परस्पर सहयोगी बने, उपकारी बने, और चाहे वह रोजमर्रा की धर्म की दैनिक चर्या और क्रिया हो, और चाहे वह मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले लोगों की साधना हो। आप जागृति मती माता जी के उस परिवार को धन्यवाद दो कि उस माँ ने बच्चों को, बेटियों को ऐसे संस्कार दिए कि आपस में तो मिलजुल के रहते ही हैं, लेकिन इतना समझते हैं कि माँ जिस रास्ते जा रही है वो रास्ता भी गलत नहीं है। अब जब डॉक्टर कह ही रहे हैं कि 6-8 घंटे भी नहीं निकलेंगे, रात भी नहीं निकलेगी, ऐसे में क्यों जिद करना कि घर ही चलो, घर में रहो, जो होगा घर में होगा। इतनी बुद्धिमानी रखी कि जब अंदाज भी पड़ गया है, उनकी भावनाएं भी स्पष्ट हैं, तो क्यों ना भगवान के चरणों में गुरु के मुख से नमोकार मंत्र सुन करके जिंदगी की शाम पूरी की जाए। बिलखते चिलखते उठा पटक करते जिंदगी बीत गई है। इसीलिए हम कहते हैं, गुरुजनों से प्रार्थना करते हैं भगवान से, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस डगर पर शाम हो जाए। ये लाइनें आपको भी आती हैं? आपकी यादें, आपकी यादों के उजाले हमारे याद में रहने दो। हमें याद रहे कि आप कैसे हैं भगवान, आप कैसे हैं गुरुदेव, आप कैसे हैं मुनिराज। आपको याद करके हमें आगे बढ़ने की शक्ति पैदा होती। आप मुनियों के सानिध्य में रहेंगे तो 8 उपास भी कर जाएंगे, 10 उपास भी कर जाएंगे, और 16 उपास भी कर जाएंगे। लेकिन अपने फ्रेंड सर्कल में ही घुस जाएंगे तो आप एक आसन भी भूल जाएंगे। रात्रि भोजन भी शुद्ध पालन होगा कि नहीं होगा, उसका भी ठिकाना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते कि आपकी याद बनी रहे हमारे जीवन में। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी की किस डगर पर। सामायिक पाठ का चौथा श्लोक है, जिसमें भगवान से एक प्रार्थना इसी तरह की है। मुनीश लीना विकीलिता विव ठेरौ निशाता विबिंबिता विव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधुना नौरदीपिका विव। मुनीषा, मुनीष का मतलब मुनियों के ईश, मुनियों के स्वामी, बड़े महाराज गणधर देव आचार्य श्री तीर्थंकर स्वामी मुनीषा। हे मुनीष, मुनीष लीना विव,
कीलिताविव स्थिरौ निखाताविव बिंबिताविव पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा तमोधुनानौ हृदय दीपिकाविव। कई सारे उदाहरण दिए इसमें एक साथ। बात सिर्फ इतनी सी कहना चाहते हैं कि आपके दोनों चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान रहें। कैसे रहें? आपके दोनों चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान रहें। महापुरुषों के चरण छुए जाते हैं, पूज्य पुरुषों के चरण स्पर्श किए जाते हैं। आप देखिए शंभे शिखर और गिरनार जैसे पहाड़ों पर भी मूलतः चरण ही बने हुए हैं, और अक्सर कर जो रेत में, जो धूल में चरण छप जाते हैं और नीचे उन पांव की वो रेखा भी दिखती है, उस तरह के चरण जैन शासन में खासकर दिगंबर समुदाय में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। चरण बनाने के बहुत तरीके हो सकते हैं, जैसे कि पावागढ़ में थोड़े अलग ढंग के चरण बने हुए हैं, और देखें तो गजपंथा नहीं, बावन गजा में चूलगिरी पर कुछ और ही ढंग के चरण बने हुए हैं। गिरनार जी में जो चरणों की संरचना में थोड़े से और अलग स्टाइल में अत्यंत प्राचीन है। तो चरणों में भिन्नता हो सकती है, कदाचित उन कालों में उनकी रचना के सौष्ठव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन पूजे क्या जाते हैं? कोई कहने लग जाए कि केवल रेखा वाले ही होना चाहिए। ये बात ठीक है कि दिगंबर जनों के एक समुदाय ने इस बात को स्वीकार किया है कि चरण वही ज़्यादा ठीक हैं, नहीं कि जो रेखा बनी हो बीच में ऐसे वाले। ऐसा ना हो कि उस पर नाखून बने हों, ये बने हों, लेकिन कहीं अगर बने हैं तो कोई ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है। नहीं तो उस पर दावे करने वाले 1000 पैदा हो जाएंगे अभी हाल। तो थोड़ी सी अकल रखना, आप कितने ही ज्ञानी बन जाएं, लेकिन इतनी अकल जरूर रखिए, क्योंकि आती आग्रह में कहाँ यक्षियाँ होती हैं, कहाँ यक्ष होते हैं। तीर्थंकर भगवान की तो बहुत वीतराग दिगंबर प्रतिमा होती है, और इस अति आग्रह के चक्कर में ये हो जाएगा कि जहाँ उस टाइप के प्रतीक हैं वो उन पर दूसरे लोग बहुत आसानी से कटक खंडगिरी उदयगिरी का ये हाल है। प्रतिमा तो पारसनाथ की है, बना दिया कुछ और ही बना दिया। तो इसलिए आग्रही नहीं बनना। आग्रह सिर्फ वीतरागता का, सम्यक दर्शन का, मोक्ष मार्ग का तो होना, लेकिन आग्रह के साथ अनेकांत की बुद्धि भी बहुत जरूरी है। मुनियों का यही रूप होता है, जिनेश्वर का यह रूप होता है। यह मार्ग ही उत्तम है। ये हमारे श्रावकों का ऐसा उत्तम आचरण ही श्रेष्ठ है। ये आग्रह तो होना, लेकिन आग्रहों के साथ कहीं समय के अनुसार सूझबूझ भी जरूरी है। सज्जनों, तो चरण ही पूज्य हैं, इसलिए लोग अक्सर कर चरण छूने को दौड़ते। आजकल तो थोड़ा सिस्टम बदल रहा है कि लोग चरण छूने की बजाय घुटना भी छूने लगे। जब से लोगों की बुद्धि घुटने तक आई है तो चरण की बजाय घुटने छूने लगे। और कुछ लोग तो घुटना नहीं, पर ऐसे जांग छूते हैं, और कुछ लोग तो कमर तक भी हाथ नहीं लगाते हैं। अरे भाई, इतना फॉर्मेलिटी करने की बजाय हाथ जोड़ लो, वही ज़्यादा अच्छा। फिर या तो ठीक से चरण स्पर्श करो। चरण पूज्य हैं, चरण स्पर्श हैं। और मुनि राजों की चरण छूने को तो लोग दौड़ ही पड़ते हैं, लेकिन जब रास्ते में चलते होते हैं तो चरण छूने के लिए मत दौड़िए। आप ही गिर पड़ेंगे, या फिर आप उनके पांव पकड़ेंगे तो वो ही गिर पड़ेंगे। भक्ति भावना अच्छी बात है, लेकिन विवेक भी बहुत जरूरी है। जागृति बहुत जरूरी है। क्या हुआ? दोनों चरण आपके हमारे हृदय में कैसे रहें? देखिए, आप जिनके पास भी द्वातरंसतिका का 4 नंबर का श्लोक हो वो देखें। उसमें कहा है, कहना सिर्फ इतना है, पादौ त्वदीयौ मम हृदि
तिष्ठताम सदा। आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहें। वो कैसे रहें, किस तरह से रहें, उसके लिए 4-5 उदाहरण दे डाले। लीना विव, लीन के समान। लीन के समान मतलब लीन हो गए, एक में एक हो गए जैसे। तो मेरा हृदय अलग और आपके चरण अलग, ऐसा नहीं, लीन हो गए हैं, हृदय में ही आप बसे हैं, जम गए हैं, रम गए। लीना विव। दूसरा लिया है स्थिर, स्थिर, हिलते ही नहीं है ऐसे। फिर निखाता विव, खोदे गए हों। गौर किया आपने, पता नहीं 2000-3000 साल, कितनी हजार साल पुरानी प्रतिमाएं गिरनार के पहाड़ पर खोदी हुई हैं। लोगों ने और सारी चीजें तो रंग ली, कब्जे कर लिए, लेकिन 2-3 जगह आज भी पहाड़ पर ऐसे आउटसाइड में प्रतिमाएं खोदी हुई हैं कि वहां तक हाथ ही ना पहुंचे, आदमी ना पहुंचे, खुदी हैं। तो जैसे पहाड़ पर प्रतिमा खोद दी गई, चरण खोद दिए गए, वैसे आपके चरण मेरे हृदय पर खुद जाएं। बोलो, अगर आपके हृदय पर खोद दिए जाएंगे तो क्या होगा? डैमेज हो जाएगा। ऐसे नहीं समझना। वास्तव में दिल जब दुनिया को देते हैं, दिल जब दुनिया को सौंपते हैं, हार्ट जब दुनिया को सौंपते हैं तो हार्ट अटैक होता है, और हार्ट जब भगवान को सौंपते हैं तो हार्ट हैप्पीनेस होता है। दुनियादारी में इतने क्लेश हो जाते हैं कि आपके हार्ट में चोक पैदा हो जाते हैं, अवरोध पैदा हो जाते हैं, टेंशन में, तनाव में, राग में, द्वेष में। और जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो एकदम आह्लाद का, आनंद का जीवन बनता है। और अगर कोई क्लॉट आ भी गए हों तो वो भी फ्लॉट हो जाते हैं, निकल जाते हैं। आ रहा है ना ध्यान में विषय? खोद दिए गए हों ऐसे आपके चरण हमारे हृदय में रहें। बिंबिता विव, दर्पण में जैसे एकदम बिंबित होते हैं ऐसे दिखें। और कैसे? अंधकार को नष्ट करने वाले दीपक के समान दोनों चरण कमल हमारे हृदय में विराजमान हो। यानी इस तरह की मंगलमय भावना हो, इस तरह से भगवान के चरणों का ध्यान करो, इस तरह से भगवान का ध्यान करो। श्री जिनवर के ध्यान से निज का होता भान, जिन सम निज वैभव मिले, जिनको करूं प्रणाम। श्री जिनवर के ध्यान से क्या होता है? श्री जिनवर के ध्यान से निज का होता भान, अपना भान होता है। क्या हो हैं? तुमको निरखत हे प्रभु, है ना, मेरी संपत्ति मुझको आज मिली आज। तो इतना सुंदर, कितना व्यवस्थित विचार है कि अगर हम आपका ध्यान करते हैं तो आपके ध्यान करने से क्या होता है? आपके गुणों का ध्यान होता है। आपके गुणों के ध्यान से क्या होता है? हमें निज का भान होता है। यही हमारी परिणति होना चाहिए, यही हमारा रूप बनना चाहिए। ऐसी शांति, ऐसी वीतरागता, ऐसी निर्मलता हमारे जीवन में भी आना चाहिए। जो आपने पाया वो हम भी पाएं। आचार्य देव कुंद तो सम्यक दर्शन के लिए इसे मूल कारण कहते हैं। और प्रवचन सार में 80 नंबर पर उन्होंने एक गाथा लिखी।
जो जान दियर हंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जान दिया पाड़म मोह खलो जादित सलयम। रहने दीजिए। वज्रनाभि चक्रवर्ती की भावना में लिखा है, बीज राख फल भोग वे ज्यों किसान। ऐसे ही केस लॉन्च में बीज तो रखना चाहिए। ज्यादा खींचतान मत करिए। तो केस लॉन्च में जब छोटे वाले केस बचते हैं ना, और जब इनको अलग से निकाला जाता है तो उसमें ज्यादा पेन होता है। आप लोग करके देखिएगा, बहुत पावर लगती है, बहुत पावर। मतलब सबसे पहले वैराग्य होना चाहिए कि हाँ, देह से निर्ममता, देह निर्ममता, देह में आसक्ति नहीं, देह का आकर्षण हमें नहीं बनाना, हमें बहुत सुंदर नहीं दिखना, हम जैसे हैं ठीक है। शरीर शरीर है, आज है कल नहीं है। और समाधि मरण जो होता है प्रैक्टिकली, वो भी कि आप देखो देह और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं, और कैसे भिन्न भिन्न होते हैं वो अपनी आंखों से विधि पूर्वक देखो। और जो ज्ञानी और समता वाला जीव है वो बड़े आनंद और शांति से समाधि करता है कि आम्ही चला आमचे गावा, आमचा राम राम ग्यावा। मैं अपने गांव के लिए चला और मेरा सबके लिए। ऐसे कब होता है ऐसा वैराग्य, ऐसा केस लॉन्च? जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जयते हिम, सो जानदि अपाड़म मोह खलु जादि तत्सलयम। जो अरहंत भगवान को जानता है, कैसे? द्रव्य गुण पर्यायों से युक्त अरहंत भगवान को जानता है। अरहंत भगवान मतलब जिनालय में विराजित जो सुंदर जिन प्रतिमाएं हैं वो उनका प्रारूप है। मूलतः अरहंत भगवान के समर्षण होते थे, जिनने सारे कर्मों का नाश किया है, विकारों का नाश किया है, मोह का नाश किया है, राग द्वेष का नाश किया है, क्रोध मान माया लोभ और विषय वासना का त्याग किया है, वो कहलाए पूर्ण शुद्ध अरहंत भगवान। तो जो अरहंत भगवान को जानता है, कैसा? द्रव्य गुण पर्यायों से युक्त। अरहंत भगवान का द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य है, वो चैतन्यमय है। हम भी तो चैतन्यमय जीव ही हैं। आप जीव हैं कि जड़ हैं? जीव हैं। सरदार जी, आप जीव हैं कि जड़ हैं? जीव हैं। जीव क्यों हैं? क्योंकि हम जानते हैं, हमारी इंद्रियां काम कर रही हैं। और अगर हम जीव न रहें, जीव निकल जाए तो लोग इसी को कहेंगे मट्टी है, मिट्टी हो गई, माटी हो गई, शरीर को अब लेके जाओ, इसको गाड़ो, दफनाओ, जलाओ, खत्म करो। हैं? तो मतलब यह है कि दो चीजें हो गई, शरीर अलग और आत्मा अलग। तो उसको जानो कि देह में नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, चेतना हूं। अब ये हो गया हमारा द्रव्य, जीव द्रव्य। गुण कौन से हैं हमारे? ज्ञान, दर्शन, सुख, आनंद, इस टाइप से हमारी आत्मा के गुण हैं। ज्ञान शरीर का गुण नहीं है, सुख शरीर का गुण नहीं है, देह का गुण नहीं है। आनंद, आनंद किसका गुण है? साधु केस लॉन्च करता हुआ आनंदित है, अपने में आनंदित है। आपका एक बाल कोई उखाड़ ले तो, अरे आजकल तो इतनी जबरदस्त असहिष्णुता, संवेदनहीनता पैदा हो गई कि अगर कंधे का भी धक्का लग गया तो ही चाकू चल जाते। इतनी दुष्टता पैदा हो गई, इतने परिणाम नीचे गिर गए कि मोबाइल लेकर को भाई बहन भी आपस में एक दूसरे को मारने को लग गई। ऐसे जमाने में जहां देह को ही सब कुछ मान लिया है,
ऐसे देह और आत्मा की भिन्नता की आराधना करने वाले संत साधकों के दर्शन होना इस जग का परम सौभाग्य है। शरीर पर वस्त्र क्यों नहीं है? अरे भाई, शरीर को ही हम वस्त्र मानते हैं, शरीर ही पराया है तो कपड़ा और क्यों इकट्ठा करना। स्त्रियां मेरे लिए पराई हैं, वो माँ बहनें हैं, सब अपने अपने जगह रहें। दुनिया की चीजें हमारे लिए पराई हैं, वो जिनके पास जो है वो जाने। हमारे लिए तो सब कुछ पर है, हमारे लिए तो देह भी हमारा नहीं है। तभी तो ऐसे प्रैक्टिकली केस लॉन्च होते हैं और समाधि होती है, वरना आदमी एक एक बाल संभालता है। मरता मरता भी ऑक्सीजन लगा लगा करके भी उस शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन छोड़ना तो पड़ता ही है। देह तो छूटता तो है, किसी भी पर्याय में हो। बोले कोशिश चल रही है अमेरिका में, इस तरह के जीन्स बनाए जा रहे हैं, इस तरह की दवाइयां बनाई जाएंगी कि आदमी हमेशा जवान रहेगा, हमेशा हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसकी आयुष्य 120 वर्ष है। 120 वर्ष से ज्यादा किसी हालत में किसी दवा किसी जीन्स से नहीं चल सकता। ये हो सकता है कि आत्मा चेंज होकर के उसमें कोई दूसरी आत्मा आ जाए, जैसे पेड़ के लिए संभव है। मर करके दूसरे दूसरे शरीर में तो जा ही सकते ना। तो मैं चैतन्यमय जीवात्मा हूँ, ज्ञान दर्शन आदि मेरे गुण हैं, और ज्ञान का क्षयोपशम आदि रूप वर्तमान की पर्याय है, लेकिन वह क्षयोपशम के बजाय पूर्ण कैवल्यमय वह मेरा स्वरूप है। तो भगवान के सानिध्य में रहने से उनके गुणों को हम सीखते हैं, गुरुओं के सानिध्य में रह के उनके गुणों को हम सीखते हैं, और अपना जीवन भी उनके जैसा गुणमय बनाने का प्रयास करते हैं। जीवन में यही कोशिश हो। आप समझते हैं कि आपका कैमरा, आपका मोबाइल ही मेमोरी वाला है, और कितनी मेमोरी है उसकी? हैं? बहुत बड़ी बड़ी मेमोरी होने लगी आजकल तो हैं। आज स्थिति यह है कि मोबाइल को सब कुछ याद है और आदमी सब कुछ भूल गया है। जितना मोबाइल को याद है, जितना उसके पास डाटा है, उतना आपके दिमाग में नहीं है। मशीनें ज्ञानी हो गई, आदमी बेवकूफ हो गया। और अभी तो देखिए AI इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लीजिए अब क्या होने वाला। मशीनें आदमी को नचाएंगी। मशीनों की इतने भी पराधीन मत हो जाइए। अब मशीनें याद रखती हैं तो आप क्यों नहीं याद रख सकते? यहाँ ये कहा जा रहा है कि जैसे मोबाइल पर DP लगी रहती ना हमेशा, कितने घंटे तक, तो खैर आपो आप भी गायब हो जाती है, लेकिन फिर भी स्टेटस। और क्या होता है जी? और क्या होता है DP में? क्या होता है? अब लगता है कि हम आपको प्रवचन देते हैं, लेकिन आप लोगों से भी थोड़ा थोड़ा तो अपने को ज्ञान बीच बीच में मिल ही जाता है। वो चिपक गया उस पर एक बार DP, तो कब तक रहा आएगा? लंबी लाइन तक। जैसे मोबाइल ने एक चीज को स्वीकार कर लिया और उसने उस फंक्शन में उसको हमेशा रखा, वैसे ही हमारी प्रार्थना भगवान से है कि मेरी आंखें ऐसा कैमरा बन जाएं और DP की तरह आप मेरे हृदय पर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएं। ऐसा कहा तो उसमें मशीन में रहा, हम में नहीं रहा आता है, बड़ी समस्या है। मशीन आपका मोबाइल महीने भर साल भर कब तक भी याद रखेगा कि इस तारीख को 10 जून को जंकृति इंक्लेव में सुबह 10:15 बजे बड़े महाराज ने, आचार्य महाराज ने, या जो भी महाराज ने क्या कहा था। मोबाइल कब तक याद रखेगा?
जब तक आपने उसको अमुक विभाग में रख दिया है तब तक, और आप खुद कब तक याद रख पाएंगे? तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि आदमी इतना भोंदू क्यों है, और मशीनें इतनी इंटेलिजेंट हैं और इंसान इतना बेवकूफ है, ऐसा क्यों? तो कुछ ना कुछ तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा। दुनियादारी हमें याद रह जाती है, हैं? बोले जब से देखा और याद ही याद हो गया है, आंखों से वो छवि हटती नहीं है। रागियों के लिए राग की और धर्मात्माओं के लिए भगवान की, होता है कि नहीं? तो वो छवि जब अंकित हो सकती है तो ये छवि क्यों नहीं अंकित हो सकती? मेरी नजरों में प्रभु ऐसी तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। भाव समझ रहे हैं आप? मतलब ये है कि मुझे कोई बुरा नहीं दिखे, सब अच्छे लोग हैं, सब भगवत स्वरूप है, सबके अंदर चैतन्य आत्मा है, बल्कि मुझे तू ही दिखे। मैं जब किसी इंसान को देखूं तो मुझे समझ में आए कि महावीर भगवान ही है, कोई सिद्ध भगवान ही है, कोई सिद्ध पुरुष ही है, कोई होनहार प्रभु हैं। अरे भाई, देर नहीं लगती है, इंसान छोटे से बहुत बड़ा बन जाता है। परसों तक वो माता जी की क्या वैल्यूज थी, हैं? क्या वैल्यूज थी? सामान्य लोग से कौन है, कब से आए, कहाँ है, क्या करेंगे, ये वो फलाना निकाना, कौन देखेगा आपको, कौन संभाल लेगा। और जैसे ही ठीक संयोग मिल गए, ठीक रास्ते चल गए और उत्तम समाधि सिद्ध हो गई, तो विनयांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। कितना कुछ तो मुकाम पाया। कैसे पाया? आत्म संयम से, आत्म कंट्रोल से, अपनी निर्मलता बढ़ा के। इसी ढंग से हमारा आत्मा भी परमात्मा हो सकता है। प्रत्येक आत्मा में भगवान होने की सामर्थ्य है। और अगर आत्मा ना पार हुआ तो संसार में ऐसी 84 लाख योनि में, चारों गतियों में, और ऐसे ही रोना चलता रहेगा। आत्मार्थियों, इतना निश्चय कर लें कि जैसे हमारे मन में दूसरी दूसरी चीजें बस जाती हैं, ऐसे ही हमारे मन में प्रभु बसे, ऐसे हमारे मन में नमोकार बसे, गुरु वाणी बसे, गुरु शब्द बसे। एक शब्द भी अगर गुरु का कानों में पड़ गया और एक वाणी भी हमारे चित्त में रम गई, तो कितने सारे दोषों से, कितनी सारी बुराइयों से हम बच जाएंगे। और अगर हमारी रुचि यही है कि नजर जिस चीज पर डालूं, इंसान और जानवर तो छोड़ो, मुझे सामान में भी तेरी छवि नजर आए। इंसान तो है ही महान, जानवर भी भटके हुए भगवान, तो किसी का अहित तो मेरे से हो ही नहीं। अपितु वस्तुओं में भी मैं बहुत राग द्वेष ना करूं। ऐसे आप मेरे हृदय में विराजित रहें। जिन लोगों की नजरें भगवान पर बार बार जाती हैं, प्रभु पर बार बार जाती हैं, उनकी नजरों में भी वो तासीर बनती है। विज्ञान कहता है कि आप जिस चीज को बार बार देखते हैं वो फोटो आपकी आंखों में आती है, बार बार क्लिक होती है। कई बार आपकी आंखों में वो छवि बनती है, और अगर उतना बारीक कैमरे से आपकी आंखों की फोटो ली जाएगी तो मालूम पड़ेगा कि आपने किस किस की फोटो ली है। आपके मन का चोर पकड़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। अमेरिका की, जर्मनी की, जापान फटाफट कोई ऐसी मशीन बनाने वाले हैं कि थोड़े सालों में ही आपने किस किस को देखा,
आपके मन में क्या क्या आया, शायद वो बातें भी पकड़ ली जाएंगी। कोई दूसरा पकड़े उससे अच्छा अपन खुद ही पकड़ें और अपने मन के चोर को बाहर करें और प्रभु के बिंब को हृदय के अंदर करें। गाने सुनने के लिए आजकल बोले वो आ गया, क्या आ गया, यूट्यूब, ब्लूटूथ। क्या होता है जी? अभी हमको किसी ने एक दिन बताया था, कोई हमारे लिए बता रहे थे। आते हैं बीच बीच में कोई श्रावक, थोड़ा बहुत ज्ञान दे के चले जाते हैं। तो ब्लूटूथ क्या होता है? खैर इतना तो अभी हमको उस संबंध में पता नहीं है, लेकिन जैसे इतना सा वो रहेगा और कितने सारे गाने, भाई जैसे उसमें इतने गाने गूंज सकते हैं, वैसे ही हमारे हृदय में भगवान के जो भी होता है। काम नहीं आएंगे आईफोन, कभी भी आईफोन काम नहीं आएगा, आई काम आएगी। आई मतलब माँ। तो इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, लेकिन उसके दीवाने ना हो जाएं, उसके पीछे पागल ना हो जाएं। थोड़ा सा समय आत्मशुद्धि के लिए, धर्म ध्यान के लिए भी निकालें। थोड़ा सा समय दीन दुखियों की सेवा के लिए भी निकालें, परोपकार के लिए निकालें, और थोड़ा सा समय अपने माँ बाप और परिवार के लिए भी निकालिए। लापरवाही कर दी जाए तो माता पिता को कितनी तकलीफ होती है, कितने विकल्प होते हैं कि जिनके लिए हमने सब कुछ किया, वो इतना सा ध्यान नहीं रख सकते हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप समाज में रहते हैं उसका भी ध्यान रखें, परिवार में रहते हैं उसका भी ध्यान रखें, और जिस देह में रहते हैं उसका भी ध्यान रखें, लेकिन जो आप हैं उस निज आत्मा का जरूर ध्यान रखें। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।